बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक व्यापारी और दूसरा शिकारी, दोनों जाल लेकर मैदान में निकल चुके हैं, जेब में पैसे डाल लिए हैं। फैसल वावडा ने हमसे कुछ देर पहले एआरवाई पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि बड़ी बड़ी बोलियां लगने लगी, बोलियां लगने लगी हैं। तकरीबन 30 से 25 लोगों की लग चुकी हैं। पीटीआई के उम्मीदवार सिर्फ 30 बचेंगे, अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। और जो कह रहे हैं ना बैरिस्टर गोहर साहब कि मैं हुकूमत बनाऊंगा, वो चांद पर हुकूमत बनाएंगे, यहां पर नहीं बनाएंगे। पहला बंदा लाहौर से बिका है, जो कि जिसने रुहेल असगर साहब को शिकस्त दी थी, वसीम कादर साहब। अभी मजाक उड़ रहा है उनका, जगह जगह ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि शायद 25 करोड़ में बिके हैं। अगर इमरान खान को पता चल जाए तो सारे खुद ही बेच दें। क्या कुरान पर हलफ देने के बाद भी अभी पीटीआई के बास्केट में जितने कैंडिडेट्स हैं ये असम्बलियों तक पहुंचेंगे और पीटीआई के बैनर तले इकट्ठे रहेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जहां तक आपने बात की ना कि 25 करोड़ की बोली लगी है, लगी नहीं है, यकीनन मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। जी मैंने कहा नहीं, अब वो मजाक उड़ा रहे हैं लोग। जी 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 जी। अच्छा, मेरे पास जो इतला है ना वो ये है कि जो वसीम कादिर साहब थे, इन्होंने मुस्लिम लीग नून से 10 करोड़ मांगा था, 10 करोड़ की डिमांड की थी। और 10 करोड़ सौदा मुझे इनका, लगता है क्या महीने के लिए यार। सुने तो सही ना, सुने तो सही। 10 करोड़ की इन्होंने डिमांड की थी। 7 करोड़ में वो खोखर साहब, क्या नाम, सैफुल मलूक खोखर है उनका, जो जी साथ खड़े थे। जी जी, जी। उन्होंने इतला ये है, एक इतला ये है कि उन्होंने 7 करोड़ में ये सौदा करवाया है। अब देखें कि जब ये हुकूमत में आएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है, इनको हुकूमत में शामिल होने के बाद भी बहुत सारे फंड्स और बहुत सारी लवाजमात और बहुत सारे तबरकात इनको दिए जाएंगे। तो वो 7 करोड़ जो है ना, मेरे ख्याल में वो ऐसे ही समझे कि जैसे वो ईदी होती है ना इनकी, वो ईदी के तौर पे इनको वो दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है करामत मुगल साहब कि एक चीज पाकिस्तान के इलेक्शन में तय हो चुकी है कि अवाम का मैंडेट लेकर जब आप अपना ज़मीर बेचेंगे, अपने वोटर को धोखा देंगे, तो फिर आप कम अज़ कम पाकिस्तान में सर उठा के नहीं जी सकते। फिर आपके अहले खाना पाकिस्तान में सर उठा के नहीं जी सकते। अब वो ज़माना गुज़र चुका, ये 90 की दिहाई नहीं है। हाँ, अगर ये जो वसीम कादिर इंडिपेंडेंट इनका वोट होता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जिसको पहले हम आज़ाद कहते थे, तो ये वोट लेके आते, फिर ये चले जाते, फिर ये आज़ाद थे, कोई इनको पूछ-गूछ नहीं थी। ये जो वोट इन्होंने लिया है, ये वोट इनका नहीं है, ये वोट था इमरान खान का। और इमरान खान को वोट दिया अवाम ने, इमरान खान के जो फेस है, इमरान खान की जो पहचान है, उसकी वजह से। और ये अवाम से असल इमरान कसूर खान के वो नाम पर बंदा वोट है जिसने इसके टिकट की सिफारिश की थी, पीटीआई का टिकट लेकर इसको दिया था, जिसको इस बंदे की कौन? बैकग्राउंड नहीं पता थी। जी, 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 जी। जी, जी। वो देखें, वो बातें भी चल रही हैं कि जो शहबाज गिल साहब थे, उन्होंने ग़ालिबन इनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल करवाया था। और मैंने अभी ट्विटर के ऊपर ही मैंने देखा कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर डिवीजन के ग़ालिबन जनरल सेक्रेटरी भी थे, वसीम जी कादिर साहब। बिल्कुल। ये मुस्लिम लीग नून से आए थे। और ये वो गलतियां हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में अब भारी पड़ रही हैं कि अपने नजरियाती कारकुनान को जब नजरअंदाज करके आप इस तरह पार्टियों से छलांगे लगाने वालों को टिकट जारी करेंगे, उनको पार्टी के अंदर डिवीजन लेवल पर पार्टी में ओहदे देंगे, और वो दर हकीकत दीगर सियासी जमातों के ही प्लांटेड लोग होंगे जो मौके पे आके आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगे, तो फिर ये नुकसान पीटीआई को फिर उठाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पीटीआई के नज़रियाती लोग होते, वो नौजवान होते, देखे ना वो शबीर खोखर है, क्या नाम है उनका, जिनको टिकट वो शबीर गुज्जर ही दस्तबरदार है, हुए थे। पीपी 162 शबीर जी, जी। गुज्जर। जी, जी। अब देखे ना, अब वो नौजवान उनका रिजल्ट भी और रोका हुआ, अपनी वाली पार्टी बात हुई थी उनसे। के साथ मुखलिस, जी, जी, अपनी पार्टी, अपने लीडर के साथ वो मुखलिस नौजवान, उसको मौका दिया जाता, उसको टिकट दिया जाता, तो मेरे ख्याल में पीटीआई को ये मसाइल ना देखना पड़ते। दूसरी बात जो सबसे अहम है करामत मुगल साहब, वो ये है
कि मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी कि लोटों की जगह वॉशरूम में होती है, और आज पहला उनके लोटा आज लोटा जी पहला पहला लोटा जो है ना वो रायविंड पहुंच गया है, वॉशरूम में पहुंच गया है। और मुस्लिम लीग नून को मुबारक हो कि उन्होंने एक लोटे को अपने वॉशरूम में जगह दी है। और दूसरा आप देखें कि इतनी धांधली करने के बाद, एक तो प्री पोल रिगिंग थी, पिछले कई महीनों से इसके ऊपर काम चल रहा था, मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत में भी इसके ऊपर काम करती रही, फिर पंजाब की निगरान हुकूमत ने किया, सिविल ब्यूरोक्रेसी सारी इनके मतहत थी। इतना प्री पोल, इतनी रिगिंग करने के बावजूद ये पोल वाले दिन भी ये धांधली करते रहे। इन्होंने जो मोबाइल सर्विस थी वो बंद करवाई, और उसके बाद जब पोलिंग हो गई और गिनती शुरू हुई तो उस वक्त से लेके आज 5वां दिन अब शुरू हो चुका है। और देखें कि अभी तक ये लोग जो पोस्ट पोल रिगिंग है वो करने के बावजूद भी ये कामयाब नहीं हो रहे। और अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि नवाज शरीफ साहब इतने नहल हो चुके हैं कि आज उनको अपनी हुकूमत बनाने के लिए भी एक बार फिर इमरान खान की ही मदद की जरूरत पड़ रही है। यानी इमरान खान के नाम पर लिया हुआ वोट आज वो अपनी जो वजारत उज़्मा है, ये अपनी पार्टी के लिए या अपने भाई के लिए वजारत उज़्मा की कुर्सी उससे पक्की कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे वक्त जो हैं ये गुजर जाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज इस जो वसीम कादिर साहब हैं, इस लोटे को अपनी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करवा कर मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तखत किए हैं। और ये गलती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत भारी पड़ेगी। मरियम नवाज साहिबा आज उस वीडियो में उनके साथ मौजूद थी, जब उन्होंने अपना मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया, और वो बड़ी एक मैनीखेज किस्म की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। शायद वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थी, बहुत गरूर महसूस कर रही थी, फ़ख्र महसूस कर रही थी कि उन्होंने इमरान खान का एक बंदा तोड़ा और अपनी जमात में उसको शामिल करवाया। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा को शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस तरह की जो ऑप्टिक्स होती है ना, जिसमें आप दूसरों को तंज़ करने या नीचा दिखाने के लिए दिखावा करते हैं, ये अब 90 की दहाई नहीं है। ये इनके गले में ऐसी सियासी जो है ना वो तोक बनेगी उनकी सियासी गर्दन में कि इनको अंदाज़ा नहीं है। और अभी देखें कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये हमें खबर मिली है कि वसीम कादिर साहब के लाहौर में घर के बाहर वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और यही सलूक हर उस शख्स को इस मुल्क में बर्दाश्त करना पड़ेगा जो किसी भी सियासी जमात के नाम पर वोट लेगा और फिर उसके बाद अपनी और उस पर जो आप उसकी देखें कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी बयान दिया कि मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। और वो भाईजान ये कर क्या नून रहे हैं, लीग, लोगों के मैंडेट को आप देखिए चोरी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। करामत मुगल साहब, जब इंसान बेशर्म और बेहया और बेगैरत हो जाए ना तो फिर आप उससे कोई भी चीज तवक्को कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब पिछले साल गलबन मई या जून में ये कह चुके हैं कि इमरान खान हमें उस नहज पे लेके आया है जहां पर हम ना इखलाकी गैर इखलाकी देखेंगे, ना जमहूरी गैर जमहूरी देखेंगे, ना सियासी और गैर सियासी में कोई फर्क करेंगे। तो इसलिए अब आप देख लें कि वजीर आजम बनने के लिए, अपनी हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने जो धांधलियां की हैं, आज अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही एक अमेरिकन सेनेटर ने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल शेयर किया हुआ था और उन्होंने भी इसमें यही बात लिखी थी कि पाकिस्तान में जो अवाम का मैंडेट है उसका एहतराम होना चाहिए और जमहूरी यही है कि अवाम के मैंडेट को हर सूरत तस्लीम किया आपने जाए। क्रिस्टियाना तो अब गोल्ड का देखें, खुद नहीं पहले पढ़ा अमेरिकन आर्टिकल जो कांग्रेस कल तक था। ये बातें महदूद थी, अब अमेरिकन सेनेटर्स तक भी ये चीजें। न्यूयॉर्क टाइम में कल छपा था जी 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 क्रिस्टियाना। जी, वो भी सर पूरी दुनिया में टाइम्स में लिख रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में है, न्यूयॉर्क टाइम्स में है, बीबीसी में है। हर हर इंटरनेशनल जो बड़ा मीडिया आउटलेट है, हर जगह पर ये चीज़ लिखी जा रही है। अब तो देखिए ना कि 3-4 हुकूमती सतह पर पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली की मज़म्मत की जा चुकी है, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने की मज़म्मत की जा चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप इस सारी सूरत-ए-हाल के ज़िम्मेदार हैं। आपने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के हाथ-पाँव बाँध कर उनको जो ये क्या कहते हैं उसको कि बैलों की रेस थी
और गलियों से बैल गुजरने थे और आपने एक बंदे के हाथ पांव बांध कर उन बैलों के नीचे कुचलने के लिए उसको फेंक दिया, और इस वक्त उस शख्स को वो बिखरे हुए जो बैल हैं, जो किसी चीज का लिहाज नहीं कर रहे, और वो उस शख्स को कुचल रहे हैं, उसको अपने पैरों के नीचे मसलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा जो दाग है, ये जो सारा बदनुमा, मैं इसको कहूँगा कलंक का टीका है, ये चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के माथे पर है। और इन्होंने जो फ़ैसला दिया, तारीख़ इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, पाकिस्तानी कौम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये तारीख़ में एक गाली की तरह इनको याद रखा जाएगा। लोग जस्टिस मुनीर को भूल चुके हैं, अपना करामत मुग़ल साहब, जो फ़ैसला जिस चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दिया है, आपको लगता है कि अब जो हालात आगे बनने जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा? आप लोगों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करें, या उनको फांसियाँ दें, या उनको लटकाएँ। ये नफ़रत जो अब पंजाब के अंदर बोई जा चुकी है, ये अब ख़त्म नहीं होगी। ये उसी सूरत ख़त्म होगी जब अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, जब अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा, जब अवाम की मैंडेट की तौहीन नहीं होगी, तभी ये लावा ख़त्म होगा। इमरान खान साहब जेल में है, वो अपनी अवाम को उस तरह शायद कंट्रोल ना कर सकें, पिछले 2 साल से करते आ रहे थे। और ये भी आप देखें ना कि आज ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से भी एक फ़ॉल्स फ्लैग अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ ऐसी गाड़ियाँ देखी गई हैं जिनके ऊपर पीटीआई के झंडे हैं, और वो मशकूक अंदाज में एक बार फिर इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई ऐसे हंगामे हो सकते हैं जिससे पीटीआई को दोबारा ट्रैप किया जा सकता है। तो ये काज़ी साहब ने मुस्लिम लीग नून को मेरे ख्याल में एक तो इंतखाबात से पहले तोहफ़ा दिया। एक तो नवाज़ शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल किया गया, फिर पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो मौक़िफ़ था पीटीआई का, वो सिरे से तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया गया। और फिर जब इंतखाबात हो गए, और इंतखाबात होने के बाद अब जिस तरीके से पीटीआई के मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, डाका मारा जा रहा है, इस सब का जो क्रेडिट है वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को जाता है। जो और पहली तारीख जगह में यही चीफ है, जस्टिस उस काज़ी पर जो फ़ाइज़ ईसा इमारत बनी है, उसके ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ मुंसिफ़ आला साहब हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल, दरवाज़ा खुला है कि कोई भी जब चाहे लोगों का मैंडेट दिया हुआ बेच सकता है, जिसका इज़हार बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ऑन द फ्लोर कोर्ट के अंदर किया था। बहुत शुक्रिया सईद लोधी साहब आपके तज़िये का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।